जर्मन है, सिर्फ जो इसी तरीके से दिखेंगे वही जिंदा रहेगा, और वो आर्यंस है। वो इतना पागल हो चुका होगा हिटलर, एक पॉइंट ऑफ टाइम में टीन एज गर्ल्स को वो हायर करेगा बच्चा पैदा करने के लिए, आर्यन गर्ल्स, अब मेन इन 30s को लेगा, अच्छे अच्छे बिल्ड वाले, वो बच्चा पैदा करेगा, बोल रहा है कि he has gone crazy, वो इतना बच्चा पैदा करे, वर्ल्ड में सिर्फ आर्यंस रहेंगे। वो पोलैंड को मारने लगेगा, पोलिश बगल में ना पोलैंड, उसका फ्रेंच को मारने लगा, बोला मार दो सबको, जो आर्यन विरोध करे उसे मार दो। ये सोच आई कहां से? कल्चर है वहां की, माई कम्युनिटी इज करेक्ट। क्यों? ये लड़ रहे हैं तब से, एक्सक्लूसिविस्ट, वर्ल्ड को क्रिश्चियनाइज कर देंगे, मिशनरीज भेजो, बेवकूफ बनाओ, सबको कन्वर्ट कर दो, भाई मत बनाओ। यूरोप में घुसे, कन्वर्ट किया ना, तो स्लेव ही तो बनाया। अब समझ में आया, नैरो कर दिया उसको, नैरो कर दिया, बहुत नैरो किया। हमारी भी एक थी ह्यूमैनिटेरियन, होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। मैंने तुमको पिछली बार आया था, एक ट्राइब्स के ऊपर वो था ना, उसमें पढ़ो, हर ट्राइब का है हमारा, ट्राइब छोटी छोटी आदिवासी, माने मतलब लोकलाइज जगह रह रहे हैं, उन्होंने कहा है वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड इज अ फैमिली, अपने में कहा क्या देव कुटुंबकम आर 20 से 7वें भवन सुखिना, everyone should remain happy, but their happiness is narrow। ह्यूमनिज्म का टर्म है, ह्यूमन वैल्यूज ने दिया, बात को मानते हैं, अगर वो ह्यूमन वैल्यू देता तो कॉलोनाइजेशन नहीं होता, हुआ ना, ह्यूमन स्लेवरी नहीं होती, हुआ ना, इवोल्यूशन नहीं होती, हुआ ना। सिर्फ ह्यूमन का ही वैल्यू है, और नेचर ह्यूमन की सर्विस के लिए है। नेचर एक्सप्लॉइटेशन हुआ ना, पोल्यूशन हुआ ना, माइंस खा गए ना, सब बर्बाद हो गया ना। अभी कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ह्यूमनिज्म इज वन ऑफ द कॉज, विल लीड टू, मेंस क्वेश्चन, ह्यूमनिज्म विल लीड टू राइज ऑफ कंजम्पशन। एनालिसिस आया समझ में? कंजम्पशन बढ़ेगा ना, बहुत पैसा चाहिए ना, एलन मस्क बनना है ना, मुझे तो बनना है, पढ़ाकर कैसे बनूं मुझे नहीं पता। एलन मस्क यूएस में ही निकलेगा, आया समझ में? क्यों? यूएस प्यूरिटन है, गूगल यूएस में ही निकलेगा, प्यूरिटन है, रिलीजन कोई दूर दूर तक नहीं है, यूट्यूब वहीं से निकलेगा। अभी नया प्यूरिटन मार्केट में आ रहे हैं, उन्हें चाइनीज कहते हैं, ये रिलीजन के बाहर आ गए, आया समझ में? ह्यूमनिज्म का मतलब ये, उसको न्यारो बना के ऐसा बना दिया, दोनों, आया समझ में? इतना पहले लिखो, फिर हम वो पार्ट करेंगे जो तुम्हारे बुक में है नहीं, जस्ट राइट फास्ट। It was the heart and soul of Renaissance. Humanism, heart and soul of Renaissance. Humanism believes that human dignity, human interest. Humanism believes that human dignity, human interest, and human welfare. Dignity, interest, human dignity, human interest, and welfare. Welfare, right faster, are of primary importance, are of primary importance, significance. It believes in an unlimited potential. It believes in an unlimited potential of human beings. बहुत अच्छी बात है भाई, गुड बॉय, डन। Human beings. It was centered on man. Human beings, full stop, next point. It was centered on man
of flesh and blood, of flesh and blood, with all his earthly joys. It was centered on man, of centered, the center of man, of flesh and blood, with all his earthly joys. अर्थ का इसी संसार में कोई हेवन वेवन नहीं जाना तुम्हें. earthly joys and sorrows. Humanism next urged man. Humanism urged man to seek S-E-E-K, joy on this earth, seek joy on this earth rather than in an afterlife. कोई हेवन फेवन नहीं, ठीक है, तुम्हें कोई हूर नहीं मिलेगा. डन. किसको हूर चाहिए तुम में से? गर्ल्स नॉट अलाउड, बॉयज नहीं चाहिए. अच्छा, यू नो व्हाट इज हूर? क्या यहां तुम्हें हूर चाहिए? बैठो पढ़ो तुम. अच्छा, यू नो व्हाट इज हूर? नो. यू आर नॉट डन लास्ट क्लास. क्यों नहीं? अरे यू शुड नो हूर. नो, चलो बाद में हूर देखेंगे. लिखो पिको डेला मिरांडेला, ये नाम चाहिए, ठीक है. पिको PICO, ये एक का नाम है. पिको PICO, लिखो PICO, DELLA MIRANDOLLA. मिरांडोला, पिको डेला मिरांडोला, ठीक है. An Italian humanist said there is nothing more wonderful than man. कोट्स में लिखना, within quotes, there is nothing more wonderful than man. कोई women क्यों नहीं कह रहा? अच्छा अच्छा. Only humans. Next point. Only humans. यहां दिक्कत है. Only humans. Only humans. Next point. Have freedom of choice. Only women have freedom of choice. Only human have freedom of choice. And fashion themselves in whatever shape they prefer. Whatever shape they prefer. Next, write faster. Because of this interest in human affairs, the study of literature and history, ब्रैकेट में लिखो literature and history, right within bracket, came to be known as humanities. Bracket close. Became major areas of studies. Then, जल्दी लिखो. Areas of studies.
Right, 3 phases of humanism. Now these are not in your book, so we have no other option than to give notes. 3 phases of humanism. 3 phases. First phase is, understand this, Greek humanism. यही तो पढ़ के सीखा उन्होंने. Greek humanism. पहले लिख लो, then I'll tell you. First write it. Man is the measure of everything. Homo mensura, not needed. Simply write, man is the measure of everything. Optional होता तो बोलता. Is the measure, मापदंड है, of everything. Man is the measure of everything. It denies, next point within this, it denies the existence of extra worldly reality. मतलब वर्ल्ड के बाहर. It denies extra worldly reality like God. इसने गॉड भी मना कर दिया, मतलब कोई गॉड वर्ड नहीं है, निकलो. ग्रीक ह्यूमनिज्म, ठीक है. सोचो, इन्हीं को पढ़ के उन्होंने प्रोटेस्ट किया है. समझ में आया? इतना समझ में आया? लेकिन सोसाइटी बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है, उनको जीसस से प्यार है, उनको तकलीफ है पोप से, चर्च से. तो ये इससे इन्फ्लुएंस हुए, वो जीसस के पास रहेंगे. नाउ योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड कि डार्क फेज से ये निकले कैसे. बाइबल और अब्राहमिक रिलीजन में तुम स्क्रिप्चर पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. दिस इज अनअमेंडेबल. तुम चेंज नहीं कर पाओगे. वो फाइनल वर्ड्स है गॉड का. क्रिश्चियनिटी वैसे ही चलेगी जैसा लिखा गया है, इस्लाम वैसे ही चलेगा. तो प्रोटेस्टेंट्स ने क्या किया, जबरदस्त काम किया. उन्होंने किताब में अमेंड नहीं किया. जो पार्ट ऑर्थोडॉक्स थे उनके लाइफ में दखलंदाजी कर रहे थे, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया. आया समझ में? बोलूंगा, आया समझ में? किताब में चेंजेस नहीं लाया, उस पार्ट को माना ही नहीं, उस पर डिबेट ही नहीं किया. बोला रुपए चाहिए, तुम भाड़ में जाओ. समझ में आ रहा है? जब उस बात पे कैथोलिक्स ने पूछा प्रोटेस्टेंट्स को, बोला कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो ना, मारो उसको, पीटो पे. मर्चेंट क्लास पावरफुल. उसने कभी भी जीसस के खिलाफ नहीं गया. वो हमेशा टारगेट में रखेगा प्रीस्टली क्लास को. उन्हीं को पीटेगा, मारेगा, जलाएगा, उनके सपोर्टर को मारेगा. जीसस के आसपास जाकर सरेंडर कर जाएगा, करेगा सरेंडर. वहां पे करना भी चाहिए, वो ठीक था. आ रहा है समझ में कुछ? यही काम मुस्लिम नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे, बाद में करेंगे. फिलहाल के लिए क्रिश्चियंस ऐसे ही बाहर निकल गए उससे. जबरदस्त काम किया उसने. आया समझ में इतना? साइंस वाइंस गया, रुपए कमाया, बर्बाद किया, सबको मारा. जीसस के खिलाफ नहीं गया. रेनाइजेंस ह्यूमनिज्म नेक्स्ट. रेनाइजेंस ह्यूमनिज्म. सबको लिख लो. द gave importance to human beings, gave importance to human beings, but did not rejected the existence of God. Did not rejected the existence of God. They rejected Pope. They rejected Pope and its authority, but supported Christ. आए समझ में? ये ऐसे बाहर निकला. बाइबल वाला पार्ट लिख नहीं पाया, उसको तुम लिख लेना. बाइबल में क्या किया उन्होंने? आई होप आई सेड राइट. उन्होंने उस पार्ट को इग्नोर कर दिया जो रैशनलिस्टिक मॉडर्न
रीजन बेस्ड को काउंटर कर रहा था। उन्होंने अपनी थ्योरी लेकर आगे बाइबल में चेंजेस नहीं लाया। बाइबल पे चेंज लाते ही क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। इन्होंने ऐसा कैथोलिक बोलेंगे, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कभी नया बाइबल लिखा भी नहीं, इनको जरूरत भी नहीं थी। क्लियर है इतना? नया चर्च बनाया। दे रिजेक्टेड क्राइस्टोलॉजी, but favored Christology but favored Christocentrism। इतना हार्ड तो नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो। पेपर 2 में शायद पूछ ले तो पूछ लिया, 1 में तो नहीं पूछेगा। और मैं ऑप्शनल हिस्ट्री है तो पूछ लेगा, लेकिन मैं किन किन का तुम्हारा ऑप्शनल हिस्ट्री है? नहीं है ना? है? क्या सोच के लिया बताओ? वेरी गुड, लिया, बहुत अच्छी बात है। क्यों लिया? समझ में आता है। हमारा ग्रेजुएशन किस में है? पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में है ना? हाँ तब ठीक है। जिसका कोई बैकग्राउंड है वही लो, वरना मत लो। है ना बैकग्राउंड तुम्हारा? वेरी गुड। इसी से अब हम लोग सवाल पूछेंगे। तो बोलना नहीं था। द मोमेंट ही विल से, मैं इस बात को मान लूंगा कि तुम सबको आता है, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा। मॉडर्न ह्यूमनिज्म, मॉडर्न, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अभी हम लोग जिसमें अभी चल रहे हैं, एग्जाम्पल लिख लो, नेहरू, अवर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। नेहरू बहुत ही खतरनाक आदमी है। दूसरा वाला मार्क्स। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक मार्क्स? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट मार्क्स? यू लाइक मार्क्स, कार्ल मार्क्स? कितनों को प्यार है मार्क्स से? किसी को प्यार नहीं है? बहुत अच्छी बात है। मार्क्स, सार्त्रे एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, हम करेंगे अगर टाइम हुआ तो। गॉड इज डेड, सार्त्रे मस्त आदमी है। सार्त्रे, SARTRE। इंडिया का लिख लो, MN रॉय। किताब में नहीं है तो नोट्स दे रहे हैं। सार्त्रे के बारे में है ही नहीं सिलेबस में, कभी टाइम हुआ तो देखेंगे उसने क्यों कहा था गॉड इज डेड। मॉडर्न रेनेसांस सपोर्ट्स मटेरियलिज्म। जल्दी लिखो। एंड बिलीव्स इन मटेरियलिज्म, वस्तुवाद, एंड बिलीव्स इन सेक्युलर मोरालिटी। जवाहरलाल नेहरू, लिखो लिखो, हेडिंग दो विद इन दिस, राइट? जवाहरलाल नेहरू, वी आर मेकिंग फ्यू बेस्ट फॉर योर हायर क्लासेस। हायर क्लास इन्हीं से शुरू होगी तुम्हारी, नेहरू जी से। ब्रैकेट में लिखो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। वो सारे इस पार्ट को देंगे नहीं, इसलिए हम लिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ब्रैकेट में लिखो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म। ह्यूमन बीइंग्स आर मोर इंपोर्टेंट देन human beings are more important than other supra entities like God। ठीक है? ये कौन कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं, नॉट नेहरू। नेहरू इज नॉट योर फ्रेंड, नेहरू जी। गांधी जी, only I can say Gandhi out of more love. Okay, you cannot say because you are going to become bureaucrats, not me. I love Gandhi. How many of you love Gandhi? You do not love Gandhi?
हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ। यू डू नॉट लव गांधी? भाई ये कौन सा लव है भाई, ऐसे ऐसे हैं? करेक्ट, करें विल डील विद गांधी, लेट मॉडर्न हिस्ट्री कम। ह्यूमन बींग्स आर, कहां थे? ही ऑल्सो सपोर्टेड साइंटिफिक नॉलेज एंड रैशनैलिटी, scientific knowledge and rationality. What is rationality? अरे इसका मतलब है रीजन यूज करना। जो रीजन, जिसके लिए रीजन नहीं है तुम उसको मना कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेहरू साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, जस्ट राइट, जस्ट टेक द नोट्स। नेहरू साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी, इसको हम करेंगे मॉडर्न क्लास में। इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी supported pluralism, comma, हाँ, supported pluralism, comma, tolerance and respect for, हम इसको करेंगे मॉडर्न क्लास में, ठीक है, डोंट वरी, and respect for views of others, views of others. It could be seen in the form of, just write it, we'll see it later. It could be seen in the form of non-alignment movement. नाम हायर क्लास में होगा, ठीक है, बट स्टिल विल डू। नाम नॉन अलाइनमेंट, पंचशील, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री किया है वो आईआर किया है, उसको मालूम चल रहा होगा, पंचशील and respected for United Nation, and respect for पंचशील and respect for United Nation। और यही हमारे साथ धोखा हो जाएगा, हम चाइना के साथ वार हार जाएंगे, समझ में आया? Not tell me one thing unofficially, you will not write it, if you write it you will get failed. Should we respect UN? Should we respect UN? लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। यूएन इज अ नॉनसेंस, रेस्पेक्ट नहीं करना है, ऑक्यूपाई करना है चीजों को। न्यू टू द क्लास नो, तुम समझ जाओगे। अभी यूएस घुस घुस कर सबको मतलब मार रहा है, वार हो रहा है, यूएन कहां गया? कहीं पर है कहीं पे? कभी आया लाइफ में वो? कहीं कुछ रोका? कहीं कुछ रोक पाएगा? क्या पावर है? जो भी है वही तो बकवास है। चलो बाद में करेंगे, आयर बाद में करेंगे। इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स नेहरू सपोर्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स नेहरू सपोर्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। In field of economics, he favored, सब कुछ आएगा, ठीक है, he favored planned development of economy, ये प्लानिंग कमीशन इन्हीं का था, planned development of economy and mixed economy, mixed economy। नेहरू वाले सीन में किसको समझ में नहीं आया पूछो, क्या समझ में नहीं आया? आ गया सब समझ में? प्लान्ड डेवलपमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी, किसको समझ में नहीं आया? इकोनॉमिक्स का के सार आकर तुम्हें बोलेंगे वो बात, वो तो मिनिमम है बोलना उनका, वो तो है ही है। Which one? हाँ नेहरू इतना ही है, इसीलिए बोला गया
जब हम नेहरू वाला क्लास लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं तब बोलूंगा तुम्हें, वो छोड़ो, जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्लास लेंगे, मैं तुमको बोलूंगा रेनाइजेंस, पूरा याद आना चाहिए तुम्हें। मैं बोलूंगा ह्यूमनिज्म, तुम्हें ये वाली ह्यूमनिज्म याद आनी चाहिए। मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा, बुद्ध वाला, शंकराचार्य वाला, इंडियन वाला, समझ में आ रहा है? फिर जाके हम समझेंगे रॉय एम एन रॉय, नॉट एम एन रॉय, RRR, राजा राममोहन रॉय, व्हाई ही बिहेव्स अच्छो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो नए नए रिफॉर्मिस्ट इंडिया में आएंगे वो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रोडक्ट है। वेस्टर्न एजुकेशन, अभी थोड़ा सा सुन लो, वेस्टर्न जो साइंटिफिक मॉडर्न रैशनलिस्टिक वेस्टर्न एजुकेशन बिकम साइंटिफिक, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस दो चीज की तो है। एक है कैपिटलिज्म बोलो, ह्यूमनिज्म बोलो, कुछ भी बोलो, आया समझ में, मनी वाला फैक्टर। दूसरा है चर्च के खिलाफ जाना, है ना, प्रीस्टली क्लास डोमिनेशन के खिलाफ जाना। इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म्स होंगे वो भी सपोर्ट करेगा इंडस्ट्री को और प्रीस्टली क्लास डोमिनेशन को, हैपन टू बी ब्राह्मण्स, तो वो एंटी ब्राह्मणिकल होगा भले ही। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मण्स एंड प्रीस्टली क्लास। जिसने मेरा एंशिएंट क्लास किया है उसको मालूम होगा, इंडिया में सीन अलग है। एक ब्राह्मणिकल क्लास है जो कि एजुकेशन पर बैठा, उसका एक छोटा सा पार्ट है जो टेंपल या मॉस्क या फिर चर्च उस पर कंट्रोल कर रहा है। यहां पर विलन प्रीस्टली क्लास है, वहां पर भी विलन प्रीस्टली क्लास ही था, यहां पर भी विलन प्रीस्टली क्लास है। मैं इस बात को मानता हूं। द प्रीस्टली क्लास हैपन टू बी ब्राह्मण्स, और एक बड़ा कम्युनिटी है जो भी ब्राह्मण है, तो ये पूरा ब्राह्मणिकल क्लास विलन हो जाएगा। आए समझ में? इतना समझ में आया? एजुकेशन इन्हीं के पास था, यही लोग कांग्रेस बनाएंगे। इनके पास वेस्टर्न एजुकेटेड नॉलेज था ना, ये हैपन टू बी हिंदूज, हैपन टू बी ब्राह्मण्स, हैपन टू बी अपर कास्ट, अग्रीड, क्योंकि वो उस सोच में नहीं है, उस सोच से बाहर चले गए हैं, उन्होंने कांग्रेस बनाया। इतना समझ में आया? बट हैपन टू बी ब्राह्मण नो, हैपन टू बी अपर कास्ट नो। ब्रिटिश कैन यूज द लोअर कास्ट कार्ड अगेंस्ट द कांग्रेस, भले ही वो अपने आप को ना माने, लेकिन है, कर तो लेगा। दे हैपन टू बी हिंदूज, सो ब्रिटिश कैन यूज मुस्लिम कार्ड अगेंस्ट द कांग्रेस, despite the fact Congress was also the Muslim leader, was also truly the national leader. इतना समझ में आ गया? आया इतना समझ में? डन। सबसे गहरा सवाल ये बनता है, चलो हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख थे, बुद्धिस्ट थे, सब कोई थे, इंडिया में क्रिश्चियन भी तो थे, तो क्रिश्चियंस ने कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? ब्रिटिश ने इंडियन क्रिश्चियन का समर्थन क्यों नहीं किया? ये सवाल भी तो भाई जायज है। इंडियन क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बन के कांग्रेस ज्वाइन करके फ्रीडम स्ट्रगल में क्यों योगदान दिए, है ना? अभी हुआ है तुम्हारा अब तक क्या? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अभी कैथोलिक देख रहा है कि भाई मैं तो गया, मेरी कहानी स्टोरी खत्म, पूरे यूरोप में था, ठीक है, रशिया में था, वेस्टर्न यूरोप हाथ से गया, अब एक चीज होगा, कैथोलिक रिफॉर्मेशन। अब कैथोलिक वाला वरना ना एक्सट्रीम पे नहीं जाना, एक्सट्रीम पे नहीं जाना, वो रहेगा रिलीजियस, लेकिन अब वो एक्सट्रीम पे नहीं जाएगा, वो अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, डोसाइल हो जाएगा। पोप इसके बाद अच्छी बातें करेगा, पोप सॉफ्ट हो जाएगा, वो ह्यूमैनिटी वर्ल्ड में ये वो सारी बातें करेगा। जो लोग कैथोलिक थॉट प्रोसेस को छोड़ के जा रहे थे, उनके पास कोई वजह नहीं रहेगी प्रोटेस्टेंट्स बनने की। आया समझ में? क्योंकि अच्छाई यहां पर आ चुकी है। तो now understand this, because of the Protestants protest against the Catholics, the Catholic Reformation will also modernize the Catholics. वो इतना मॉडर्नाइज नहीं बन पाएगा जितना प्रोटेस्टेंट बना, मैं इस बात को मानता हूं, इतना बन जाएगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मॉडर्न हो। इतना समझ में आया? समझ में आया? अभी एकदम अभी अपने आप को बचाने के लिए कैथोलिक्स जीसस भेजेंगे,
JESUITS, जीसस मीन्स सोल्जर्स ऑफ जीसस। अब देखो वो पोप के नाम से निकल रहा है, वो देखा पूरा मार्केट चल रहा है, बोलबाला चल रहा है। प्रोटेस्टेंट्स क्यों जीता? जीसस के नाम पे जीता ना, जीसस के नाम पे जीता ना। उसने जीसस के खिलाफ नहीं गया, तो जो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बन रहा है वो भी तो जीसस से प्यार ही कर रहा था, राइट? तो वो पोप को, उसने भी पोप रहा, पोप ही खुद को रिफॉर्म कर दिया, उसने जीसस को ले आया। इतने सारे बकवास थे, मरने के बाद तुम लोगे सर्टिफिकेट। एक था थ्योरी ऑफ प्रीस्टहुड, मतलब प्रीस्ट ना, प्रीस्ट गॉड के साथ बात कर सकता है। पता नहीं प्रीस्ट को दुनिया भर में सपना आता है, वो रात को सोए तो उसको सपना आएगा, है ना? यहाँ पे नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। वो सारे लेटर ऑफ इंडल्जेंस, वो प्रीस्टहुड, विच हंटिंग, फुच हंटिंग, उन्होंने सब बंद कर, ग्रेजुअली हुआ लेकिन बंद हुआ। समझ में आया? अब कैथोलिक अपने आप को रीएस्टेब्लिश करना चाहता है, वो सोल्जर्स ऑफ पोप नहीं, चर्च नहीं, जीसस भेजेगा, नाम होगा जीसस। वो मिशनरीज भेजेगा, वर्ल्ड को क्रिश्चियनाइज करने के लिए। नाम ही मिशनरीज, मिशन पे आए हैं। समझ में आया? I am from a tribal state, so I know so much of things. I am from Odisha. I stay in Delhi, teach in Delhi. That's a different thing. My home state is Odisha. It's a tribal state. What they are doing, missionaries ना, वो आएंगे। अब ट्राइब के लोग जो हैं, तुम लोग भी हो, ये they are extremely, see, excessiveness of anything is bad. You know what is your weakness? I think I have said you in the last class. What is your weakness? Honesty. You are too good. You are not good. You are too good. अच्छा बनो, इतना भी अच्छा ना बनो, but extremely good. हाँ, outward exposure, ठीक है, जो भी है, whatever the case, extremicities of everything is good. मैं तुमको बोलूंगा, तुम उस चीज को मान लोगे, इसलिए तो मैं प्रूफ देता हूं तुम्हें, तुम मानो, लेकिन मेरी प्रूफ तो देखो। आई होप जो मेरे पुराने स्टूडेंट, में हर बार तुमको प्रूफ दिया हूं, है ना? मैं कभी तुमको कोई बात हवा में नहीं कहा। I have given you proofs. What this missionaries are doing in Odisha is this. See, Odisha tribes are different from you people. हमारा ट्राइब असली में ट्राइब है, समझ में आ रहा है ना? तुम लोग मॉडर्न ट्राइब। See, look at yourself. You have everything. अपना ट्राइब असली में ट्राइब है, and very innocent and very good people. वहां पर मान लो मलेरिया हुआ, there is a very common एंटीबायोटिक थ्रू आउट इंडिया, एजिथ्रोमाइसिन। कुछ नहीं हुआ तो भाई एजिथ्रोमाइसिन खा लो, ऐसे भूख लग रहा है एजिथ्रोमाइसिन खा लो, है ना? व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग एजिथ्रोमाइसिन। किसी को कुछ बीमारी होगा, हाँ, दे विल मिक्स स्टेरॉइड एंड पाउडर कर लेंगे, इन द नेम ऑफ जीसस, खा लो। उसको तो लगेगा ना कि भाई पावर है, पावर है। आया समझ में? Then what they did the same thing here only. They did the same thing here. Here what Jesus did? मैंने कहा ना, गाली करना है, किसको करना है? जीसस ने क्या किया? आखिरी वक्त कह रहा है, सोचो, आखिरी वक्त, Oh Lord, kindly forgive them. And this is not a myth, it's a true story. Romans has written in their history book. Romans ने खुद लिखा है, इसको क्रिश्चियन ने नहीं लिखा, ज्यूस ने नहीं लिखा, रोमन्स खुद लिख रहा है, जिसने मारा उसको। तो फर्क है मिशनरीज ना जीसस में, फर्क है। गाली पढ़नी चाहिए मिशनरीज को। भोले भाले लोगों को कन्वर्ट कर दिया, फिर जाकर देते हैं उनको, दे आर कन्वर्टिंग इन द नेम ऑफ पार्ले जी बिस्किट्स, 5 रुपए वाला, पुअर पीपल। Isn't it this a fact? Huh? I have talked to many of your people over here. My goodness. अन्नांचल ईटानगर की बात कर रहा हूं मैं अंदर की ट्राइब की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोगों की, लोकल का, बिकॉज आई स्टे नियर गवर्नर हाउस। पहाड़ के ऊपर तो लोकल है ना, पहाड़ के नीचे वो है, हम टाइप के लोग होंगे, पहाड़ के ऊपर तो लोकल है। वहां के जो दुकान है, यू डू नॉट नो, if I will start use my brain over here, I will destroy everything alone. मैं अकेला बर्बाद कर दूं सबको यहाँ। Getting what I'm saying?
They are so innocent and so easy believing people. Someone need to save them, no? You are that one. तुम हो. मैं स्पीच नहीं दे रहा तब से, मैं बाहर से आया हूं, मैं देख रहा हूं, यहां मैं रह रहा हूं, ये दूसरी बार है मेरा. कोई तो आएगा बचाने. मैं अकेले तुम्हारा ईटानगर के लोकल को बर्बाद करके जाऊंगा कि उसको हवा नहीं लगेगी. ये मिशनरी तो यूरोप से आया, पूरी दुनिया को लूटा उसने. समझ में आ रहा है? गैलो बैप्टिस्ट चर्च की क्या है भाई ये? व्हाट नॉनसेंस. बैप्टिस्ट ही जाएगा, गालो ही जाएगा. क्यों जाएगा भाई? ट्राइब में ही तोड़ दिया तुम्हें. निसी बैप्टिस्ट चर्च, निसी को तोड़ दिया, गालो को तोड़ दिया. एक दूसरे को मारते रहो. मेरे को नहीं चाहिए सब. छोटा नंबर है, जुड़ के रहना है. बांग्लादेशी बगल में है, डोंट टेक इट लाइटली. सब खत्म होगा 30 साल बाद. बी स्मार्ट, बी गुड, बी स्मार्टली गुड. चीजों देखो, सीखो, दिमाग लगाओ. बात करो तो दिमाग लगाओ. डोंट से यस, थिंक ऑन इट, से यस. इफ समवन इज कनिंग, बी कनिंग. इफ समवन इज कनिंग, बी कनिंग. Right? These are traits of a king. And king safeguards its people. I want my people to be safe. Apatani, 5,000 people, that's it. But staying from 10,000 years. Nisi, 2 lakhs, that's it. Someone had to do, right? Be smart. They are doing this. Missionaries, Jesuits. अच्छे बन गए. यही लोग हैं जीसस जो गए थे अफ्रीका, क्रिश्चियन बनाया, स्लेव बनाया ना, बने ना स्लेव. आज भी स्लेव है ना. आप अमेरिकन ब्लैक्स का आज वो राइट्स है? नहीं है ना. अमेरिका में अमेरिकन ब्लैक्स का वो राइट है? नहीं है ना. हम तो इंडियन है, दूर रहते हैं उनसे. we'll deal with all these things, don't worry. इन क्लास तुमको बुरा लगेगा, कोई तो बोल के जाएगा यार, कोई तो बचाएगा लोगों को तो, है या नहीं? आई डू नॉट नीड टू बी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश to treat these people as my brothers and sisters. I'm Indian enough to do it. I'm saying this very clearly. We'll do everything for you to clear this exam. I want smart people in the system. Go hell with your goodness. I don't give a care about it. I want smart people. Which people? Someone is cunning, be cunning. Clear? Very good. Pope जो अभी चले गए, अभी one Pope went, right? He was on wheelchair. You know what the missionaries were doing? Hallelujah, hallelujah. They will bring one man. So innocent people, no? Our people are so innocent. बोलेगा कि ये wheelchair में बैठा है, in the name of Jesus, he will throw some water, he will stand, and everyone will clap. The poor, innocent tribal people, oh wow, God came. Pope was on wheelchair. कर देते चमत्कार यार तुम जाते पोप के पीछे ढक देते पानी, खड़ा हो जाता वो. We might be good, we should not be fooled. तुम हमें बेवकूफ ना बनाओ. कोई तो बचाएगा, तो तुम हो. तुम्हारी सृष्टि में पैदाइशी उसीलिए हुआ है. रेनेजेंस अब हाँ इंडिया में आया, मिशनरीज आए, ठीक है, कन्वर्ट किए. जीसस वाले आए थे ना, वो कैथोलिक थे. जो तुमको रूल किया वो प्रोटेस्टेंट था. वो तुमसे क्यों प्यार करे? वो अपने यूरोप में प्यार नहीं कर रहा, तो तुम्हें क्यों प्यार करे? क्रिश्चियंस का फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहेगा. नेशनलिस्ट बनेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल होगा. समझ में आया? लेकिन ये जब स्प्रेड करेगा ना क्रिश्चियनिटी, वो रोकेगा नहीं. रेनाइजेंस ह्यूमनिज्म याद आया, गॉड के साथ रहेगा. एक मिशन है क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो रोकेगा नहीं. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनेगी, क्वींस प्रोक्लेमेशन में है टू क्रिश्चियनाइज हिंद, वो है क्वींस प्रोक्लेमेशन में. पोर्तुगीज ने तो ये भी ट्राई किया था अकबर को बना दे क्रिश्चियन, फिर उसने उसके बेटे पे किया, उसके बेटे पे किया, ब्रिटिश ने उसके बेटे पे भी किया, सब पे ट्राई कर दिया उन्होंने. वो माना नहीं. वो क्यों माने? वो तो खुद मुस्लिम है, वो खुद बैठा है
इस्लामाइजेशन ऑफ हिंद, गजवा हिंद। आ रहा समझ में? अब पूरे गेम में हम बकरा है, ये आया काट दिया, वो आया काट दिया, हम मर गए। वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन इट। इंडिया बिलोंग्स टू irrespective of your religion, full stop। अब बीच में ड्रामा नहीं। समझ में आया? कैथोलिक रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट जैसा डेवलप नहीं हुआ, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन इतना हो गया कि बाकी लोगों से अच्छा हो जाए। अभी यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगा, कैथोलिक था वो। अभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा, प्रोटेस्टेंट था वो। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुआ, जा कहाँ रहे हो? स्पीच खत्म हुआ। तो कहाँ थे हम लोग? वो तुम लिख लेना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्मॉल वैल्यूज, बाकी तुम पढ़ लेना, ठीक है? बाकी किताब में है, नोट्स मत मांगो। बाकी मैंने सब जो देना था, समझाना था, समझा लिया। बस नाम है, मैकियावेली है, फिर साइंस पर आएंगे। हाँ, एक देखो, यहां पर रिलीजन की गलती नहीं है, बात को समझो। रिलीजन कहता है वर्ल्ड इज फ्लैट। जरा गौर से समझो भाई, पहले सच में वर्ल्ड फ्लैट था, अभी अभी गोल बना है। आई एम सीरियस व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम ट्रूली सीरियस। बट अगर तुम अभी पढ़ाओगे ना वर्ल्ड इज फ्लैट, तब तो वो पाप है यार। प्रत्यक्ष परसेप्शन, मैं देख रहा हूं भाई ये फ्लैट है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष खुद प्रमाण है। परसेप्शन इटसेल्फ इज द प्रूफ ऑफ नॉलेज, राइट? हमको दिख रहा है ना, यू आर फ्रॉम हिमालयन स्टेट, यू कैन सी स्लोप्स, दैट डज नॉट मीन अर्थ इज स्लोपी, राइट? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिख रहा है अर्थ इज फ्लैट। वो असली में तब फ्लैट दिख रहा था कि डू नॉट कंपेयर विथ इंडिया, ओके? इंडिया इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वी नो भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल, हु इज गोल वी नो। हमको कैसे पता है वो मत पूछो, हमको सब वी फर्स्ट गॉड केम देन वी केम। जब यूरोपियंस की बाप दादों की आत्मा नहीं बनी तब से हमें समझ में आया, जब कोई नहीं होगा हम होंगे, हमें ज्ञान ना दिया करो, हमें सब पता थी। हमको छोड़ो, बाकी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इस्लाम में भी हो, कहीं पर भी हो। मोस्ट बात यह है कि पढ़ाया जाता है कि वर्ल्ड इज फ्लैट, तो परसेप्शन में हमको दिखता था कि वर्ल्ड फ्लैट है यार, इसीलिए रिलीजन ने कहा वर्ल्ड फ्लैट है। वो साइंटिफिक था तब के टाइम का, राइट? अब पता ही नहीं यार, गैलीलियो नहीं आया, कोपरनिकस इंडिया में आ चुका था, अलग बात है, अलग बात कर रहा हूं मैं। किसने नहीं आया? टेलीस्कोप नहीं आया, वो केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन नहीं आया, कोपरनिकस नहीं आया, अब तक नहीं प्रूफ हुआ है यार। हमको दिख रहा है फ्लैट है, वही साइंटिफिक चीज है, उन्होंने कहा फ्लैट है। हम देख रहे हैं कि सन यहां से वहां मूव कर रहा है, तो हमने कहा कि पूरी यूनिवर्स में या फिर कॉस्मोस में अर्थ सेंट्रिक है और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है, हमको दिख रहा है वो। तो हमने ये साइंटिफिक तरीके से हमने ये कहा, हमने मतलब रिलीजन ने कहा। लेकिन समय बदला, कोपरनिकस आया, गैलीलियो आया, टेलीस्कोप बना, लॉज आए, मोशंस आए, डिम का फलाना हुआ, नासा स्पेस जाकर इसको फोटो वोटो खींच के दे दिया भाई तुमको। लोग खुद बाहर चले गए, चांद पर चलकर आ चुके हैं। अब तो बोल दो गोल है, अब नहीं बोल रहे ये पाप है। आया समझ में? अर्थ का फ्लैट होना तब के टाइम में असली में साइंटिफिक था, लेकिन साइंस आगे बढ़ गया। अभी बोलना फ्लैट है ये गलत है, समझ में आया? इंटरेस्ट देना तब के टाइम में गुनाह थी, लेकिन अब समय बदल गया। अब इंटरेस्ट के बिना, बैंकिंग सिस्टम के बिना वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगी। अभी मत बोलो, समझ में आया? गाली करने से पहले हम उसकी रीजन को समझेंगे, हम ब्लाइंडली नहीं बोलेंगे कुछ भी। कोपरनिकस की किताब उसके मरने के बाद पब्लिश हुआ, उसको डर था कि उसको जला देगा, समझ में आ रहा है? ऐसे कई सारे लोगों को जिंदा जला दिया गया। ऐसे ही मुफ्त का साइंटिफिक थॉट प्रोसेस में हम लोग नहीं बैठे, उसके लिए कुर्बानी दी गई है। यूरोप अभी लौट के वापस जाना नहीं चाहता। आ रहे समझ में? अब तुम कुछ भी कर दो, प्रोटेस्टेंट तो वापस नहीं जा रहा, और कैथोलिक भी, क्रिश्चियन कम्युनिटी तो वापस नहीं जा रही, वो नहीं जा रही। क्लियर है? उन्होंने खून दिया उसके लिए। फिर कैथोलिक रिफॉर्मेशन होगा, सारे थ्योरी ऑफ प्रीस्टहुड सब कुछ हटेगा,
ये जीसस भेजेंगे, मिशनरीज वर्ल्ड भर में भेजेंगे, उल्टा पुल्टा काम करेंगे। उल्टा पुल्टा काम करते समय प्रोटेस्टेंट देखेगा लेकिन चुप रहेगा। आया समझ में? आया समझ में? लेकिन वो कन्वर्टेड को अपना भाई नहीं बनाएगा, वो उनको भी मारेगा और स्लेव्स बनाएगा। एक आदमी होगा जिसका नाम होगा वाइक्लिफ। पहले स्क्रिप्चर हेब्रू, ग्रीक एंड लैटिन में लिखा जा रहा था। इन शॉर्ट, इन 2 to 3 minutes विल वाइंड इट अप बिकॉज योर सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। वो लिखा जा रहा था, इन्होंने कहा नहीं भाई लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, लेकिन सैक्रेड लैंग्वेज हुआ करता था हर जगह। ये ड्रामा हर जगह है, लैटिन, ग्रीक एंड हेब्रू में लिखा जा रहा था, लेकिन बोला नहीं, अगर बाइबल ही असली ज्ञान का स्रोत है लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो उन्होंने लिखा, फिर उसको पकड़ा गया, फिर कई को मारा गया। सॉरी 1401 में, 1401 ना, ब्रिटेन पार्लियामेंट एक लॉ पास करेगी, डिजायरेबिलिटी ऑफ बर्निंग हेरेटिक्स। हेरेटिक्स मतलब जो मान नहीं रहा रिलीजन को। इसके मरने के 34, वाइक्लिफ के मरने के 34 साल बाद, 34 इयर्स आफ्टर, उसकी कब्र खोदा जाएगा, उसकी रिमेन्स को लाएंगे, उसको जला देंगे। आया समझ में क्यों जला देंगे? आया समझ में क्यों जला देंगे? अभी समझाया था। आया समझ में क्यों? मर गए आदमी, दफनाया गया है, उसको निकालकर उसकी अस्थि जो रिमेन्स है उसको जला देंगे। इस डार्क एज में थी क्रिश्चियनिटी। समझ में आ रहा है? फिर टिंडल आएगा, बाइबल लिखेगा, इंग्लिश में पब्लिश करेगा। मार्टिन लूथर, जर्मनी में जो चर्च है लूथरियन चर्च है, इसी के नाम पे। और तब जर्मनी तो थी नहीं, जर्मन स्पीकिंग स्टेट थे, सैक्सोनी था एक जर्मन स्पीकिंग स्टेट। अब किंग का पावर बढ़ेगा अगर चर्च का कम होगा तो पावर, है ना? नहीं तो किंग के सपोर्ट मिला, उसने डिबेट के लिए बुलाया, 25 साल उसने लड़ा, एंड वेरियस अदर थिंग्स। Lutheran church or the Protestants will become successful. सक्सेसफुल होने के बाद उनमें इंसानियत तो नहीं आई, उन्होंने कैथोलिक को मार दिया। ये नहीं करना था। आया समझ में? उनको समझाना था गांधी स्टाइल, चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड। बोला अच्छा हम जीत गए, तुम क्या हो, कैथोलिक ना मार दो उसको। पूरे गेम में वुमेन का क्या? जहां पर कैथोलिक पावरफुल रहे, प्रोटेस्टेंट वुमेन गए, जहां प्रोटेस्टेंट पावरफुल है, कैथोलिक वुमेन गए। स्लेवरी कल्चर है, समझे? इंडिया ही एक कल्चर है जहां वुमेन वर्शिप की जाती है और कहीं नहीं। इंडिया में एक ही चीज चलेगा, रिलीजन नहीं। रिलीजन यहाँ रूल नहीं करेगा। बहुत रूल किया तुमने, 1000 साल और नहीं चाहिए हमको। ऑल सेट फॉर कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्लास। कल से हम नोट्स लेंगे। आज भी नोट्स दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, दिया ना, तुम्हारी वजह से दे रहा हूं मैं। एनी डाउट इन क्लास? कोई डाउट है तो पूछो। किस किस को क्लास में बुरा लगा? बुरा लगा? डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गुड फॉर your patience. Meet you next class. Whatever you can see. How is it going? Yes, sir. Yes, sir.